नमस्कार। हम लोग अब पढ़ेंगे थोड़ा एटमॉस्फेयर्स के बारे में। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं जैसे कि ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ठीक है। नमी मतलब आर्द्रता, नमी मतलब आर्द्रता, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? नमी मतलब हवा में कितनी पानी है, हवा में कितना पानी, ये तो आर्द्रता होती है। ये ह्यूमिडिटी हवा में पानी की मात्रा, हवा में कितना पानी है, या फिर प्रेजेंस ऑफ वाटर इन वाटर मॉलिक्यूल इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ठीक है। हवा के द्वारा ह्यूमिडिटी को सोखने की क्षमता को ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। मतलब हवा के द्वारा एयर मास को हवा के द्वारा जल को सोखने की जो क्षमता होती है ना, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एवरेज हवा की जो ह्यूमिडिटी होती है, एवरेज ह्यूमिडिटी कितनी होती है? 5% होती है। मतलब एवरेज हवा में ना 5% पानी होता है, ठीक है। कोई भी हवा चल रही हो उससे 5% या 5 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और बारिश के बाद 60% ह्यूमिडिटी हो जाती है। मतलब कि जो हवा है ना, वो पानी को 60% होल्ड करके रखती है बारिश के बाद, ठीक है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है कि जो हवा के द्वारा पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। मान लो ये 6%, 10%, 50%, जितना भी 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, वो पर वॉल्यूम अनुसार चेक कर लिया जाएगा। बट परसेंटेज बात करते हैं कि हाँ 10%, 20%, तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटी है। कितना वो कर सकती, कितना वो वाटर को होल्ड करके रख सकती है, वो उसकी कैपेसिटी, वो उसकी क्षमता है कि हाँ मैं इतने, जैसे कि मैं 2 लोगों को होल्ड करके रख सकता हूँ, उनको भागने नहीं दूंगा, ये मेरी कैपेसिटी है। इसी प्रकार से वाटर की भी कैपेसिटी होती है, वो कितने पानी को अपने साथ होल्ड करके रख सकता है, वो उसी क्या होती है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। सैचुरेटेड एयर क्या होती है? सैचुरेटेड एयर का मतलब होता है कि अब, अरे, सैचुरेटेड एयर का मतलब होता है कि अब वायु पानी को और नहीं सोख सकती। मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो वायु होती है ना, वो पानी को अब और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, ये इसकी क्षमता है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा नहीं कर सोच सकती, मतलब कि 2 लोगों की क्षमता है तो 3 लोग आएंगे तो वो भाग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि किसी पर्सन की क्षमता है कि वो 2 लोगों को होल्ड कर सकता है, बट तीसरा पर्सन आएगा तो फिर वो तीनों भाग जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये सैचुरेटेड एयर का मतलब है कि हवा है वो सैचुरेट हो चुकी है भाई, अब और ज़्यादा पानी को वो होल्ड नहीं कर सकती है, ठीक है। और ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करेगी तो फिर कंडेंसेशन हो जाएगा, और उससे क्या होगी, पूरी बारिश हो जाएगी, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है वायु में प्रेजेंट टाइम में कितनी नमी उपस्थित है। प्रेजेंट टाइम में नमी कितनी उपस्थित है ना, उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब सापेक्ष आर्द्रता। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब निरपेक्ष आर्द्रता। सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी मतलब संतृप्त एयर, संतृप्त एयर इसको कहेंगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब निरपेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सापेक्षित आर्द्रता, ठीक है। मतलब कितना है, कितनी क्षमता है, कितना पानी है और कितनी क्षमता है एयर की, इंटू 100 परसेंटेज में आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है कि कितना उसमें है और कितना सोख सकती है, उसके रेशियो को कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। सर्दियों में हवा में ह्यूमिडिटी घट जाती है। सर्दियों में क्या होती है? सर्दियों में
ह्यूमिडिटी घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होता है। अब सर्दियों में सूरज तो निकलता नहीं है, तो तालाब से, नाली से, समुद्र से, नदियों से, तो पानी का जब एवेपोरेशन होगा ही नहीं तो फिर हवा में ह्यूमिडिटी आएगी कैसे? इसलिए सर्दियों में क्या होती है, सर्दियों की जो हवा होती है उसमें क्या होता है, उसमें वायु नहीं, उस हवा में पानी नहीं होता है। इसीलिए तो हमको पानी, नमी नहीं होती है, तो इसलिए तो हमें सर्दियों में क्या है, अपने चेहरे पर नमी बरकरार रखने के लिए क्रीम लगानी पड़ती है, कोल्ड क्रीम लगानी पड़ती है, ताकि वो नमी बरकरार रहे, है ना। क्योंकि हवा में तो नमी है ही नहीं है। गर्मियों में तो वो नमी हमें हवा से प्राप्त हो जाती है, बट सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। सर्दियों में क्या होता है, इवेपोरेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, ना के बराबर ही होते हैं। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में नहीं होंगे तो हमारी जो बॉडी है ना, चेहरा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें पानी नहीं जा पाएगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे होते हैं ना हवा में, वो नहीं जा पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, हमें थोड़ा गीले, हमें अपने त्वचा को गीला रखने के लिए हम क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ता है सर्दियों में, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम सर्दियों में क्रीम लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन मतलब गर्मी, इवेपोरेशन गर्मी होगी, पानी है, ये पानी को ऊपर जाएगा, यहाँ पर भाप बन जाएगा पानी। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन मतलब संघनन, ठीक है। इवेपोरेशन मतलब वाष्पन, और कंडेंसेशन मतलब संघनन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठंडी, ठीक है, ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल से वो आपस टकरा जाएंगे और क्या बनेंगे, जल, मतलब जल ग्रहण टकराएंगे, ऊपर से बारिश होने लगेगी, ठीक, कंडेंसेशन होगा, ठीक है। कंडेंसेशन से भाप का, जैसे कि जो बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं, तो भाप ये खाना बना रहा है, ठीक है, जैसे आलू उबाल कर, तो जो प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर जो पानी जो ठहर जाता है ना, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। पानी का किसी ऊपर सतह पर पहुंच जाना या फिर दिख जाना कि हाँ पानी, जैसे कि हवा में, जैसे ये था, वाष्प बन के तोड़ रहा था, ठीक है। अगर ढके रहते हम, अगर चूल्हे को, ये भगोने को, ठीक है, अगर हमने ढक दिया तो क्या है, जो भाप बन के उड़ रहा था ना, वो क्या बन गया, वो वायु में, वो पानी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। भाप से पानी में कन्वर्ट होने को कंडेंसेशन कहते हैं। और फिर पानी में कन्वर्ट हो गया, और अगर बात करें हम आसमान की, मौसम के बारे में बात करेंगे कि जब क्या होता है, सैचुरेटेड एयर होती है ना, सैचुरेटेड एयर, तो इसमें और ज़्यादा पानी आता है ना, तो फिर क्या होता है, जितना भी पानी उसके पास होता है वो उसको सब कुछ छोड़ देती है। सैचुरेटेड एयर की अब और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है पानी को, लेकिन मान लो और ज़्यादा वाष्पन होता है और वेपोरेशन के थ्रू और ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं, पानी ऐड होने लगता है, ऊपर जाता है, तो क्या करती है, जो हवा होती है ना, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, वो सब पूरी छोड़ देती है और सारा पानी ज़मीन में बहा देती है, और बारिश के थ्रू, इसको कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। सब्जी बनाते समय जब ऊपर निकलते वाष्प होता है ना, ढक्कन पर, उस संज्ञान के तरीके, ठीक है। 165 की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी आती है, ठीक है। और नीचे जाते तो 32 मीटर, ठीक है, की ऊंचाई पर ना वृद्धि होती है टेम्परेचर में। बादल कैसे बनते हैं? जब इवेपोरेशन होगा ना, एवेपोरेशन के थ्रू ही तो गर्मी होती है, तालाब से पानी ऊपर जाएगा तो भाप बन के ऊपर जाएगा, तो क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, ठीक है। इवेपोरेशन से बादल बनते हैं। और बारिश किससे होती है? कंडेंसेशन से, मतलब संघनन से बारिश होती है, और वाष्पन से बादल बनते हैं। और बादल भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कपासी, होते हैं निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और ऊंचाई वाले बादल। एक होते कपासी होते हैं, और एक होते पक्षाभ होते हैं, और एक होते हैं कौन से, स्तरीय होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बारिश कौन सी, स्तरीय बादल होते हैं ना, सबसे नीचे होते हैं वो, उनसे होती है बारिश, ठीक है। तो अभी मैं बादल के बारे में बताऊंगा, पढ़ेंगे बादल के बारे में, ठीक है। अगर संघनन की क्रिया जमीन पर होती है,
उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ड्यू। देखते हैं ना कि कभी कभी जब हम सर्दियों में जाते हैं तो क्या होता है कि पेड़ पौधे के ऊपर बूंद बूंद दिखती है कि अरे हाँ ये बूंद बूंद दिख रही है, वो ड्यू होती है, वो जमीन पर ही हो गई संघनन, ठीक है, वो ड्यू होता है। और जब कोहरा कोहरा क्या होता है, जो बादल होते हैं ना, बादल वो ज़मीन पर ही आ जाते हैं, ठीक है। बादल जितना भी थोड़ा बहुत पानी होता है, ठीक है, वो बादल भारी भारी होके वो ज़मीन के बिल्कुल पास में ही आ जाते हैं, ठीक है। वो उसको उसको कहते हैं कोहरा। कोहरा में दिखाई नहीं देता है हमको, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कोहरा में ही होते हैं, एक्सीडेंट, ठीक है। और घर में कोहरा मच जाता है लोगों के यहाँ, ट्रेन कोहरे के कारण रोक दी जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है कुहासा। कुहासा इतना खतरनाक नहीं होता है, ठीक है, इसको कहते हैं मिस्ट। कुहासा इतना खतरनाक नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादातर दूर तक जिसमें देख सकते हो, मतलब उतना साफ जितना हो उसकी अपेक्षा तो इसमें कम देखोगे, बट कोहरा की अपेक्षा इसमें थोड़ा ठीक होता है, देख सकते हो कम से, ठीक है। तो ओस क्या होती है, ड्यू होती है, जो हमारे पेड़ पौधों के ऊपर सफ़ेद दिखता है, ड्यू। कोहरा फॉग होता है, बादल के बन जाते हैं। कुहासा मिस्ट होता है, कुहासा मिस्ट मतलब जो कोहरा से थोड़ा कम खतरनाक होता है, ठीक है। और क्या होता है, बादल क्लाउड। ड्यू पॉइंट क्या कहते हैं, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर संघनन स्टार्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर संघनन स्टार्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर संघनन मतलब कि जो आसपास संघनन सर मतलब कि आसपास जो वायु के जो हवा जल के कण थे वो आपस में मिल के क्या बनाने, बूंद बना लिए उन्होंने, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, संघनन। जो जिस टेम्परेचर पे ये बनाते हैं ना उसको क्या कहते हैं, उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, ड्यू पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ड्यू पॉइंट अलग अलग रीजन के अनुसार अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर जैसे कि टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है तो बनेगा, तो पाला पड़ जाएगा, पाला गिर जाएगा। और टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, -2 तो पाला, और -12 के आसपास है तो फिर क्या बनेगा, बर्फ। तो देखा होगा कि जब क्या कहते हैं, कनाडा साइड, यहाँ पर अमेरिका साइड, यहाँ पर क्या कहते हैं, मिस्ट गिरती रहती है, मतलब वो बर्फ़ गिरती रहती है, वो इतनी मतलब कि वो उस पर नीचे खड़े हो जाओ तो फिर लगेगी नहीं, बस वो पाला की तरह होती है, ठीक है। वो उसको कहते हैं पाला, पाला की तरह होती है उसको पाला। लेकिन जब और ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो ओले की जैसी बन जाती है, ठीक है, वो हार्ड बन जाती है, और उससे नीचे खड़े हो जाओगे तो फिर चोट लग जाएगी। ओस, ओस, कोहरा, कुहासा, ये जुड़ी से ओस, कोहरा, कुहासा, ठीक है। ये जो डिग्री सेल्सियस पे बन जाते हैं, ठीक है। पाला एंड बर्फबारी, ये पाला, ये 0 से बिलो, जो डिग्री सेल्सियस कम नहीं चाहिए, -2, -12 इसके आसपास। देखने की क्षमता किसमें कम हो जाती है, कोहरा में। देखने की क्षमता कम किस में होती है, कोहरा में होती है। कोहरा कारण ही तो ट्रेन लेट होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ओस बनी तो टेम्परेचर और गिर गया तो फिर क्या बना, पाला बन जाएगा, ठीक है। ओस बनी, ओस टेम्परेचर और गिर गया तो पाला बन जाएगा, टेम्परेचर और गिरा तो बर्फबारी। इसकी ओस, टेम्परेचर और गिरा उसका क्या बन जाएगा, पाला बन जाएगा।
और टेम्परेचर और गिर गया तो क्या बना जाएगा, यहाँ बर्फबारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बर्फबारी हो जाएगी। ठीक है, छोटी फसल को ख़राब कर देती है ये जो ना पाला होता है ना, ये छोटी फसल ख़राब कर देता है। ठीक है, अब इसको पाला से बचाने के लिए से बचाओ, पाला से बचाने के लिए खेतों में क्या भर दो, पानी भर दो। 3-4 बजे के आसपास ना खेतों में पानी भर दो, क्योंकि 2-3 बजे के आसपास, क्योंकि 2 बजे से लेकर 5 बजे के आसपास तक ही टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा जाता है, और इसी बीच में तुम पानी भर दो, रात में भर दो। तो पानी की खासियत क्या होती है कि देर में ठंडा होता है, देर में गर्म होता है। ठीक है, पानी ज़मीन से निकालोगे तो थोड़ा गर्म होगा, और जब यहाँ पे से डालोगे तो फिर क्या होगा, आसपास की जो एटमॉस्फेयर है ना, इसको थोड़ा बहुत गर्म गर्मी बनाए रखेगा, तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पे पाला नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, ठंडे पेट से अगर बनता है तो डबल दीवार बना जाता है, बीच में क्या होता है, थर्माकोल भर दिया जाता है, जिससे ठंड ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि बीच में हवा भर जाती है। ठीक है, हवा भर जाती है, जिससे ठंड नहीं लगती है। रजाई की खोल चढ़ाते हैं, जिससे कि खोल और रजाई के बीच में क्या होती है, हवा भर जाती है। रजाई में जब खोल चढ़ाते हैं तो खोल और हवा के बीच में, खोल और रजाई के बीच में क्या हवा भर जाती है, तो हवा क्या होती है, उससे क्या होता है, हीट ट्रैप हो जाती है, जैसे क्या होता है, थोड़ी गर्मी रहती है। अब देखा हो कि कंबल की अपेक्षा जो रजाई होती है ना, रजाई में ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब इसमें ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि इसमें क्या हवा भर जाती है और हवा ट्रैप हो जाती है, और वो हवा हीट को ट्रैप कर देती है। ठीक है, इसमें हवा नहीं भरती है और हवा हीट को ट्रैप नहीं कर पाती है। ठीक है, इसलिए ये इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है रजाई में। अब ये हमने पढ़ लिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम पढ़ते हैं क्लाउड। क्लाउड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लाउड 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो एक चीज़ देखिए, इतनी ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी बादल ज़मीन पर क्यों नहीं गिरते, मतलब कि तो इसका कारण ये है कि मतलब बादल खूब सारे देखे होते हैं कि ज़मीन पर क्यों नहीं आ पाते। इसका कारण ये होता है कि ये घनत्व इनका कम होता है। ठीक है, इनका घनत्व वो कम होता है, जिस कारण क्या होता है कि ये ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, कम घनत्व होता है क्योंकि बादल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। पास पास आ गए तो ये बादल का घनत्व बढ़ जाएगा और बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जब बादल पास पास आ जाते हैं तो बादल का घनत्व बढ़ जाता है, तो कंडेंसेशन हो जाता है और बादल बरस जाते हैं। ठीक है, ठीक है, समुद्र के ऊपर ज़्यादा वेपर्स होता है तो समुद्र के ऊपर ज़्यादा बादल बनते हैं, इसलिए समुद्र के ऊपर ज़्यादा बारिश भी होती है। बादलों की ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा है, ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। ठीक है, ये होते हैं, ये पृथ्वी है, इसको कहते हैं निम्न स्तरीय बादल। छोटे लेवल पर निम्न है तो स्तरीय बादल, इसे कहते हैं मध्य स्तरीय बादल, स्तर वाले, और इसे कहते हैं उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल, निम्न स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल और उच्च स्तरीय बादल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बादलों को 3 भागों में बांटेंगे। सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, निम्न स्तरीय बादल, ये सबसे पास में होता है, तो इसी से ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, अब बादल के बारे में और पढ़ेंगे अच्छे से, इसमें हम बादल पूरे कर देंगे। अब इसके बाद फिर नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज्वारभाटा स्टार्ट करेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल रेन स्टार्ट करेंगे, सैलिनिटी भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, दो लूप ऊंचाई के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बट लूप हार्वर्ड ने बादल को बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा था। लूप हार्वर्ड ने 3 भागों में बांटा। ठीक है, कौन से होते हैं, कपासीय बादल, ठीक, कपासीय बादल। ठीक है, ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, एकदम आप देखो बड़े बड़े ऊंचाई वाले बादल होते जाते हैं कभी वो, ठीक, कपासी बादल आप आसमान में। ठीक है, और दूसरी कौन से होते हैं, एक होते हैं पक्षाभ बादल, पक्षाभ बादल, एक पक्षी के पंख की तरह लंबे लंबे होते हैं, इसके ये ऐसे ऐसे, ये पक्षाभ बादल होता है। ठीक है, ये पक्षाभ बादल होते हैं। और तीसरे नंबर कौन से होते हैं, ये होते हैं
स्तरीय बादल, कौन से? स्तरीय बादल, ठीक है। ये काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर यही होते हैं, ठीक है। ये हल्के होते हैं, आपने देखा होगा करीब कभी थोड़े थोड़े बादल दिखते हैं एकदम, जब आसमान साफ होता है ना तो सबसे ऊंचाई पर देखेंगे बादल ये वाले मिलेंगे आपको, ठीक है, और बीच में ये वाले मिल जाएंगे, फिर नीचे एक काले काले टाइप के बादल होते हैं ना, वो एकदम सबसे पास में दिखेंगे आपको, ठीक है, इस तरह ये बादल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्तर बाय स्तर होता है, मतलब एक स्तर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ए, एक लेयर ए, एक ये लेयर ए, एक लेयर ए, एक लेयर ए, एक लेयर ए, ऐसे ये इसमें क्या होता है, स्तर होते हैं, मतलब कि एक स्तर दूसरे से तीसरा, मतलब लेयर्स, इसमें क्या होती है, लेयर्स, ठीक है। और इसमें इसी में क्या होता है कि ये जो पानी होता है जब आपस में बादल आसपास आएंगे ना, पास पास रहेंगे, तो फिर क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा तो फिर क्या होगा, बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो बारिश स्तरीय बादल से, इन्हीं से बारिश होती है, ठीक है। स्तरीय बादल से सबसे ज़्यादा बारिश स्तरीय बादल से ही होती है। और क्योंकि ये घने होते हैं इसलिए यहाँ से छाया भी इसी बादल से भी होती है, स्तरीय बादल से छाया भी होती है, ठीक है, क्या होती है, छाया भी होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ये 3 बार। अब कितने ऊंचाई तक बादल पाए जाते हैं, 2 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक बादल पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है उच्च स्तरीय बादल की, सबसे कम ऊंचाई कौन सी, निम्न स्तरीय बादल की होती है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर होते हैं। बादल पृथ्वी पर 50% भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। समान टाइप के बादल आइसोनेफ कहते हैं, क्या कहते हैं, समान टाइप के बादलों को क्या कहते हैं, आइसोनेफ कहते हैं, ठीक है। ये उच्च स्तरीय बादल होते हैं ना, इससे वर्षा नहीं होती है, उच्च स्तरीय बादल ये होते हैं ना, उच्च स्तरीय, इनसे बारिश नहीं होती, और इनसे भी बारिश नहीं होती, ठीक है। इनमें से दो, इनके भी 2 प्रकार होते हैं, उनमें से एक होता है उसमें बारिश की संभावना होती है बट उसमें बारिश नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल, ठीक है। उच्च स्तरीय बादल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये जो उच्च स्तरीय बादल थे ना, जैसे कि ये 2 किलोमीटर पर थे, 6 किलोमीटर पर थे और 12 किलोमीटर पर थे, ठीक है। और ये कौन थे, उच्च स्तरीय बादल थे, ठीक है। ये मध्य स्तरीय बादल थे, और ये कौन से, निम्न स्तरीय बादल थे, स्तरीय बादल, ठीक है। तो उच्च स्तरीय बादल 3 भागों में बांटा गया, कौन से, पक्षाभ, ठीक है, और एक दूसरा कौन सा है, पक्षाभ स्तरीय, और तीसरा कौन सा, क्योंकि हमें पता था कि जो सबसे ऊंचे बादल कौन से होंगे, होते हैं ये पक्षाभ वाले, सबसे ऊंचाई पर ये होते हैं ना, तो पक्षाभ, ये इसलिए सबसे उच्च स्तरीय बादल है तो इसलिए पक्षाभ आया है इसमें, ठीक है, ठीक है। और जब, ठीक है, आगे देखते हैं। और पक्षाभ कपासी है, ठीक है। ये जो पक्षाभ होता है ना, ये वाला पक्षाभ, ठीक है, ये कैसा, चक्रवात का सूचक है, चक्रवात का सूचक है। इसमें परिवर्तन आने लगता है कि हाँ, जब इसमें परिवर्तन आने लगा तो समझ लो चक्रवात आने लगा, ठीक है। अब पक्षाभ स्तरीय, ठीक है, ये देखो, ये तो पक्षाभ है, सबसे ऊंचाई पर भी है, और स्तरीय है, ठीक है। स्तरीय का मतलब है कि ये वाला, ये स्तरीय, ये वाला स्तरीय। स्तरीय वाले कैसे होते हैं, स्तरीय वाले तो बहुत घने होते हैं, तो इसका मतलब ये ऊंचाई पर रहेगा और घना रहेगा, मतलब ये ऊंचाई पर रहेगा और घना रहेगा, ऊंचाई पर रहेगा, घना रहेगा। ऊंचाई पर रहेगा जब घना, ऊंचाई पर भी है और घना भी है, ठीक है, तो क्या होगा, ये सूर्य की किरणों को रोक लेता है, ये रोक लेता है, ठीक है। तो जब ज़मीन पे देखते हैं तो देखते हैं कि जो बादल है उसके चारों तरफ ना एक आभा मंडल से दिखता है, ठीक है, जैसे कि बुद्धा के पीछे, मतलब सर के पीछे आभा मंडल दिखता है ना, इसको होलो कहते हैं। तो इसके बादल के पीछे चारों तरफ भी एक होलो टाइप का दिखता है, ठीक है। तो होलो का निर्माण किसमें होता है, पक्षाभ स्तरीय में क्या होता है, होलो का निर्माण, आभा मंडल, आभा मंडल का निर्माण इसमें होता है, ठीक है। अब पक्षाभ कपासी है,
पक्षाव कपासी ये धूप को नहीं रोक पाता है, ठीक है। ठीक है, और बारिश किसी में नहीं होगी क्योंकि ये उच्च स्तरीय बादल है, और हमने देखा था कि उच्च स्तरीय बारिश निम्न स्तरीय बादल से होती है, ठीक है। उच्च स्तरीय बादल। अब बात करते हैं, देखो इसमें देख लेते हैं। उच्च स्तरीय बादल कितनी ऊंचाई पे होते हैं? 12 किलोमीटर पे होते हैं, ठीक है। निम्न स्तरीय बादल की ऊंचाई क्या होती है? 2 किलोमीटर होती है, ठीक है। चक्रवात का सूचक कौन से है? पक्षाव, ये पक्षाव है ना, ये चक्रवात सूचक होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा होता है? पक्षाव मेघ होते हैं, ठीक है, ठीक है। और सबसे किस बादल के पीछे सूर्य छिप जाता है? तो पक्षाव स्तरीय के पीछे सूर्य छिप, क्योंकि पक्षाव है ऊंचाई होगा, स्तरीय घना भी होगा। स्तरीय का मतलब घना, ठीक है, घना होगा तो फिर इसी पीछे सूर्य छिप जाएगा, ठीक है। किस बादल के पीछे सूर्य छिपने के बावजूद भी छाया नहीं होती है? पक्षाव कपासी, ठीक है। ये इतने घना नहीं होता है ये, इसलिए छिप जाने के बावजूद भी इससे क्या होता है, इससे वो किरणें नहीं रुकती हैं। थोड़ी बहुत परिवर्तन होता है बट ज़्यादा नहीं होता है परिवर्तन, ठीक है। प्रभाव मंडल का निर्माण किसके बादल के होता है? बादल के में होता है पक्षाव स्तरीय में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य स्तरीय बादल। ये दो प्रकार होते हैं, उच्च स्तरीय और उच्च कपासीय। अब स्तरीय है, मैं बताया था कि स्तरीय ये होता है ना, स्तरीय वाला ये स्तरीय सबसे पास होते हैं, तो इनमें बारिश होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें बारिश की संभावना ऑफ बारिश बट होती नहीं है, ठीक है, बट होती नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से किसी में बारिश नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी? निम्न स्तरीय बादल। ठीक है, इनमें से आता है कपासीय और स्तरीय, ठीक है। कपासीय वर्षीय और वर्षा स्तरीय। अब देखो, जो वर्षा स्तरीय है ना, ये वर्षा स्तरीय, इसमें क्या है? लगातार वर्षा होती है। क्या होती है? लगातार, धीमे धीमे, ठीक है, धीमे धीमे लगातार वर्षा होती है, ठीक है, धीमे धीमे लगातार वर्षा होती है। बट वर्षा कपासी है ना, इसमें एकदम बारिश होती है, तेज बारिश, जैसे नॉर्मल बारिश होती है ना हमारे यहाँ, तेज बारिश होती है। तो इसमें क्या है? कपासी, तेज बारिश, ठीक है। तो कपासी वर्षा होती है ना, उसमें तेज बारिश होती है, और स्तरीय वर्षा होती है ना, वर्षा स्तरीय बादल होते हैं ना, वर्षा स्तरीय और कपासी वर्षीय। कपासी वर्षीय में ज़्यादा तेज़ी से बारिश होती है, और वर्षा स्तरीय में होती है धीरे धीरे बारिश होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये बादलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? देखो, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कपासी वर्षा से, कपासी वर्षी सबसे ज़्यादा वर्षी। और सबसे देर तक वर्षा किससे होती है? वर्षा स्तरीय से। किससे होती है? वर्षा स्तरीय। वर्षा स्तरीय से सबसे देर तक बारिश होती है, ठीक है। क्योंकि स्तरीय ये क्या होता है ना, ये लंबाई में होते हैं, ठीक है, लंबाई में, ये स्तरीय लंबाई में। और कपासी जो होता है ना, वो ऐसे ऊंचाई में होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो, एकदम बारिश हो जाएगी, तेज बारिश होगी। बट ये स्तरीय होता है, ये दूर तक फैलाते हैं, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा देर तक बारिश करना है, तो ये धीरे धीरे करके बारिश कर देते हैं। तो कपासी वर्षी होती है, उससे एकदम बारिश हो जाती है, और वर्षा स्तरीय होती है, उससे क्या है, धीरे धीरे करके बारिश होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड्स।
धीरे धीरे परंतु लगातार वर्षा किससे होती है? वर्षा स्तरीय से होती है, ठीक है। और एकदम वर्षा किससे होती है? वर्षा वर्षा कपासी से होती है, कपासी वर्षी से होती है, ठीक है। एकदम वर्षा किससे होती है? कपासी वर्षी से। लगातार वर्षा इससे होती है, एकदम वर्षा इससे होती है, ठीक है। सूरज को छुपाने वाला प्रमंडल कौन होता है? वो होता है कौन सा? पक्षाव स्तरीय। पक्षाव स्तरीय, ये देखो प्रभामंडल, ये होलोमंडल, ये बना जाता है क्या? पक्षाव स्तरीय होलोमंडल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो देखो देखते हैं बारिश कितने टाइप से होती है। 3 टाइप से होती है, ठीक है। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के स्वरूप बारिश क्या होता है? जैसे ये क्या है? ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये है पौधा, ठीक है। ये क्या बन रहा है? ये बादल बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन। और यहाँ से पत्तियों से भी निकलते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियों से भी पानी निकलता है, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं इसको। रेगिस्तान में इलाकों में ट्रांसपिरेशन सबसे कम हो, इसलिए क्या होता है? इसकी पत्तियाँ होती है वो कांटे के रूप में बन जाती है ना। जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस की जो पत्तियाँ होती है वो कैसी होती है? कांटे के रूप में बन जाती है, ठीक है। एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन के फलस्वरूप क्या बनता है? बादल का निर्माण होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन वर्षण, वर्षा को नापते किससे? रेन गेज से नापते हैं, ठीक है। सबसे कम, ज़्यादा और सबसे कम वर्षा, सबसे ज़्यादा एंड सबसे कम मासीराम में होती है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कहाँ होती है? लेह में होती है, ठीक है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, ठीक है। और चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा, और पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय। संवहनीय मतलब कंडेंसेशन, ठीक है। और ये कौन सी? साइक्लोन वाली वर्षा। और ये संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा, ठीक है। अब देखो संवहनीय वर्षा कैसे होती है? ये क्या होती है? ये बादल ऊपर जाते हैं, यहाँ से क्या, ये इक्वेटर है, इक्वेटर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बादल ऊपर जाते हैं, ठीक है। बादल ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा? ऊपर पानी जाए, ऊपर वेपर्स के थ्रू पानी ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा तो बादल क्या करेंगे? आपस से मिल जाएंगे, ठीक है, आपस से मिल जाएंगे, ठीक है। तो संघनन के थ्रू संघनन के कंडेंसेशन के थ्रू क्या बनेंगे? कंडेंसेशन के थ्रू ये क्या बनाएंगे? ये पानी बनाएंगे और पानी को नीचे बरसा देते हैं, ठीक। तो ये कहाँ होती है? ये इक्वेटर पे होती है, ठीक। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? इक्वेटर पे होती है। और पर्वतीय, और क्या होती है? चक्रवाती वर्षा। ये कहाँ होती है? ये यहाँ पर होती है, ये चक्रवाती वर्षा। ये लैंड एरिया में होती है, ये मतलब कोस्ट साइड होती है, कोस्ट साइड होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। और बातें हैं पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ से क्या है? मानसून जा रहा है यहाँ से, ठीक है। बट यहाँ पर्वत आ गए बीच में, तो फिर यहीं पे क्या हो गया? कंडेंसेशन हो जाता है यहीं पे बादल, और यहीं बारिश होने लगती है, ठीक है। ये बारिश होती है, ठीक है। ऐसी ही बारिश हम कहाँ होती है? जैसे इंडिया में गिर माउंटेन रेंज पे होती है बारिश, इसी से होती है, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्ट में इसी पर्वतीय वर्षा ही होती है। इंडिया में 80% बारिश पर्वतीय बारिश ही होती है, ठीक है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है? आर्टिफिशियल रेन, तो आर्टिफिशियल रेन सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड अगर आर्टिफिशियल रेन करवाना है तो हवाई जहाज़ से क्या करते हैं? सिल्वर आयोडाइड को एटमॉस्फेयर में फैला देते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड क्या करता है कि कंडेंसेशन करवा देता है और बारिश हो जाती है। तो जितनी भी हवा होती है ना, उसको पास लाता है, और उससे क्या होता है? कंडेंसेशन हो जाता है, उससे बारिश हो जाती है। इसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेन को कहते हैं क्लाउड सीडिंग कहते हैं, ठीक है। क्लाउड सीडिंग इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं।
ये आर्टिफिशियल रेन हो गया। आर्टिफिशियल रेन में ये पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल रेन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, तो Ag सिल्वर आयोडाइड, क्या इस्तेमाल किया था, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया था, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। तो जो 71% जो वाटर है ना वो समुद्रों में है, और 2% वाटर पीने योग्य है, ठीक है, 2% वाटर पीने योग्य। इसी में 2% में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर में होता है। ग्लेशियर का पानी भी पीने योग्य होता है, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी का पानी पीने योग्य हो ना, और गंगा नदी का पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है ना, गौमुख मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से तो आता है, तो ग्लेशियर का पानी पीने योग्य होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नदी में, ग्लेशियर में, अंडरग्राउंड वाटर में, ये सब इसमें ये 2% पानी आता है, क्या, नदी, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। समुद्र की गहराई को सुनाते हैं, समुद्र की गहराई सुनाते हैं, फैदम बनाते, क्या नाम, फैदम बनाते हैं। एक नॉटिकल माइल, इसकी समुद्र की लंबाई नापते, ठीक है, मतलब लंबाई नापते, ठीक है, कोस्ट से। एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर, ठीक है, इतना होता है। समुद्र की गहराई नापने वाली मशीन क्या होती है, उसको कहते हैं सोनार। समुद्र को नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। समुद्र को नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। समुद्र को नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। ज्वार भाटा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ये बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो, ठीक है, बट हम इसको नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।